Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says if John drives a car at a speed of 60 kilometers per hour, he has to spend rupees 5 per kilometer on petrol. And if he drives at a faster speed of 90 kilometers per hour, the cost of petrol increases to rupees 8 per kilometer. He has rupees 600 to spend on petrol and wishes to travel the maximum distance within an hour. Formulate the above problem as LPP. Very interesting question and at the same time very easy to solve. So without wasting any time, let's quickly begin with the solution. सबसे पहले तो देखिए पूरे क्वेश्चन को हम समराइज कर लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है एंड एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन. इफ वी रीड द क्वेश्चन केयरफुली तो हमें क्लियरली दिखाई देगा कि जॉन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ट्रेवल द मैक्सिमम डिस्टेंस. बट मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करने के साथ साथ उसके सामने दो रिस्ट्रिक्शंस है. फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन, उसके पास मैक्सिमम सिर्फ 600 रुपए ही है खर्च करने के लिए. एंड सेकेंड रिस्ट्रिक्शन, उसके पास मैक्सिमम सिर्फ 1 आवर का टाइम है. तो इन दो लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए ही हैज टू ट्रेवल द मैक्सिमम डिस्टेंस. अब मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसके पास दो ऑप्शंस है. फर्स्ट ऑप्शन, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ड्राइव कर सकता है और सेकेंड ऑप्शन है ही कैन ड्राइव एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. तो क्वेश्चन इज कि 60 किलोमीटर पर आवर मतलब इस स्पीड पे उसको कितना डिस्टेंस कवर करना चाहिए और 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जॉन को कितना डिस्टेंस कवर करना चाहिए सो दैट ही ट्रेवल्स द मैक्सिमम डिस्टेंस. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे कि जॉन जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, x किलोमीटर्स, राइट. सो लेट जॉन कवर्स और ट्रेवल्स x किलोमीटर्स विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 90 की स्पीड से हम अज्यूम कर लेते हैं y किलोमीटर्स विद 90 किलोमीटर पर आवर. तो 60 की स्पीड से x किलोमीटर वो कवर कर रहा है और 90 की स्पीड से y किलोमीटर कवर कर रहा है. तो ये पूरा जो है समरी था क्वेश्चन का और हमने जो हमको फाइंड करने बोला उसको हमने क्या अज्यूम कर लिया है, x और y. अब इसके बाद हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस या क्या क्या कंस्ट्रेंट्स उसको दिए हुए हैं. तो सबसे पहला कंस्ट्रेंट जैसा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि उसके पास सिर्फ 600 रुपए ही है खर्च करने के लिए, मतलब मनी कंस्ट्रेंट. तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस मनी कंस्ट्रेंट. अब देखिए अगर हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलते हैं तो पर किलोमीटर कितना कॉस्ट आता है, ₹5, राइट. सो कॉस्ट ऑफ 1 किलोमीटर विद ए स्पीड ऑफ 60 इज हाउ मच, ₹5. बट हमने ऊपर क्या अज्यूम किया है कि हम 60 की स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, x किलोमीटर्स. तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ x किलोमीटर्स विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर. सिंपल है, 1 किलोमीटर का खर्च ₹5, तो x किलोमीटर का कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स, दैट इज 5x. एंड सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 1 किलोमीटर विथ ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. देखिए 90 की स्पीड पे कॉस्ट कितना है 1 किलोमीटर का, ₹8. और हमने क्या अज्यूम किया कि हम 90 की स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, y किलोमीटर्स. तो कॉस्ट ऑफ y किलोमीटर विथ ए स्पीड ऑफ 90 विल बी 8 इंटू y. सिंपल है. तो 1 किलोमीटर पे ₹5 तो x किलोमीटर पे 5x. उसी तरह यहाँ पे 1 किलोमीटर पे ₹8 तो y किलोमीटर पे इट विल बी 8 इंटू y. अब टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5x प्लस 8y. नाउ ये जो टोटल कॉस्ट है ये 600 से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके पास मैक्सिमम ही 600 रुपए खर्च करने के लिए. तो 5x प्लस 8y मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 600. तो ये हमारा पहला मनी कंस्ट्रेंट हो गया है, राइट. अब देखिए दूसरा कंस्ट्रेंट या दूसरी लिमिटेशन है टाइम की. उसके पास मैक्सिमम सिर्फ 1 आवर का टाइम है. तो सेकेंड हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, टाइम कंस्ट्रेंट. पर देखिए टाइम कंस्ट्रेंट को डिस्कस करने से पहले आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट टाइम इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड. काफी बेसिक फॉर्मूला है, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. नाउ यू गाइस टेल मी कि अगर हमको x किलोमीटर्स कवर करना है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये हमारा एजम्पशन है ना
कि हमने क्या अज्यूम किया 60 की स्पीड से हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं x किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा x किलोमीटर कवर करने के लिए? सिंपल है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है x और स्पीड है 60, तो टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड मीनिंग x अपॉन 60, राइट। तो 60 की स्पीड से x किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? x अपॉन 60। Similarly, time to cover y kilometer with a speed of 90 kilometers per hour will be वही सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड y अपॉन 90। तो ये x किलोमीटर कवर करने के लिए लगने वाला टाइम है और ये y किलोमीटर कवर करने के लिए लगने वाला टाइम। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? x बाय 60 प्लस y बाय 90। अब ये जो टोटल टाइम है ये 1 आवर को एक्सीड नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके पास मैक्सिमम से 1 आवर का ही टाइम है। तो x बाय 60 प्लस y बाय 90 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये हमारा टाइम कंस्ट्रेंट हो गया। दिस वाज द मनी कंस्ट्रेंट, दिस इज द टाइम कंस्ट्रेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, ये देखिए x और y क्या है? डिस्टेंसेस है। एंड वी ऑल नो दैट डिस्टेंसेस कैन नॉट बी negative, right? So distances cannot be negative, meaning x and y will always be positive, and positive meaning x will always be greater than or equal to 0 and y will also be greater than and equal to 0. This is called non-negativity constraint, and this constraint will definitely be there in all your question. अब देखिए हमने जितने constraints है वो भी identify कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या फाइंड करना है? उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ट्रेवल द मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस उसको कवर करना है। तो हम सबसे पहले तो ये फाइंड कर लेते हैं कि वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो काफी सिंपल है, हमने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना डिस्टेंस अज्यूम किया है? x किलोमीटर्स, और 90 की स्पीड से y किलोमीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x प्लस y, करेक्ट? x किलोमीटर्स एंड y, तो यही हमारा टोटल डिस्टेंस है x प्लस y। और इसी को हमको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो देखिए हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया, कंस्ट्रेंट्स भी फाइंड कर लिए और हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी फाइंड कर लिया। अब देखिए फाइनल स्टेप में हमें ये सारे डेटा को क्या करना है? सिस्टमेटिक फॉर्म में समराइज करना है। सो लेट्स समराइज द होल डेटा एज LPP। अब ये जो टोटल डिस्टेंस है यही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। And objective function is represented by z. So this z equals to x plus y is to be maximized. So maximize z equals to x plus y, and this maximization is subjected to some constraints. So first constraint is 5x plus 8y less than or equal to 600. Then second constraint is x by 60 plus y by 90 less than or equal to 1. And last but not the least is x greater than or equal to 0 and y greater than and equal to 0. I hope this is clear to everyone. See you in the next video.